है पीएचडी वाला कि होमगार्ड में दौड़ेगा? आप सोचिए, आप हमको दिखा देंगे मोबाइल तो है पीएचडी में, पीएचडी खुद कर रहे हैं, 3 बार आईएएस बैठे हैं, क्या कीजिएगा? नहीं हो रहा भाई तो क्या करें? फांसी लगाएंगे, मर जाएंगे? आज ही बोलिए, आप बोलिएगा तो बोलिए आज हम कर देंगे, कल रहा क्या कहें? इतना जलन हो रहा है कि कुछ कहेंगे, बहुत कुछ कह रहे हैं, बहुत कुछ कह रहे हैं, क्योंकि इसको अनपढ़ वाला प्रधानमंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा, विदाउट अनपढ़ वाला विधायक बन जाएगा, शिक्षित वाला। जयराम सही बोल रहा है, हम इसे एक्सेप्ट कर दें। गुड क्वेश्चन। जयराम महतो है, लाइक यू, ऑल टाइम लाइक यू। जो है जगह थे आपका अपना ये भी था स्टडी विद जय, काश हम लोग फिर से कुछ कैंडिडेट का इंटरव्यू लेंगे। भाई आप लोग हो गया 2 मिनट यार, नहीं हुआ? नहीं काहे नहीं हुआ? मतलब एज में छाड़ दिया। अच्छा, आप लोग का एज में छाड़ दिया गया, ये ठीक है। बात नहीं, और कैंडिडेट आ रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं, थोड़ा देर हो गया। चलो हाँ, स्टडी विद जय 09, ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना दोस्त। आइए लोग और भी कैंडिडेट से जानते हैं भाई आप लोग कैसा रहा और आप लोग का? बहुत ठीक ठाक था। पहले अपना नाम बता दीजिए। आप लोग तो 4 से आए, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपीरियंस थोड़ा सा गिर चुके हैं। देखिए तो कितना अपना राउंड कितना कंप्लीट किया था? राउंड 3.5 राउंड कंप्लीट किया। 3.5 राउंड, 4 राउंड कंप्लीट करना कौन सा बेच के थे आप लोग? हम लोग 5 पाँचों बेच के अभी रनिंग एंट्री टाइम मोटा मोटी वही 10:30 कितने सेलेक्ट हुए? जुड़ाया गया अभी 4-5 कितना एक बैच में कितना कैंडिडेट को जुड़ाया गया? 29 तक 100 बैच का थी है आपका शेड्यूल है, उसमें सब कितना कैंडिडेट पहुँच पा रही है। मतलब अच्छा सिलेक्ट हो गया, कितना एक्सीलेंट मार रहे हैं? एक्सीडेंट एक भी नहीं मारा हम लोग, तो सब गुड का ही जा रहा है। कितना पास हो रही है, कितना पकड़ मोटा मोटी अभी 5-6 पास हुआ। 5-6। आपको कितना सेकंड से आप चुक गए? मोटा मोटी 3.5 राउंड जो मतलब किया कर लिया। आपको क्या लग रहा है मोटा मोटी और 30 सेकंड होता तो 6 मिनट तक मिल रहा है टाइम कि आप 6 मिनट से पहले आपको पूछना है। 5 मिनट से पहले घुसेगा तो एक्सीडेंट 5:50 तक जी। तो हाँ एक्सीडेंट नहीं, 4:50 4:59 तक आप घुसेगा तो एक्सीडेंट। जो कम टाइम ले रहा है वो एक्सीडेंट हो रहा है। और बताइए मतलब इसका जो अंदर जो आप लोग गए हैं तो उस टाइम क्या क्या आप लोग डॉक्यूमेंट्स गए हैं? कुछ नहीं, सिर्फ एडमिट कार्ड और आधार कार्ड का ओरिजिनल और जोरेक्स दिख रहा है, बस उतना ही देखा। फिर अंदर में अंदर में कुछ नहीं, अंदर में सिर्फ खाली एंट्री करवा रही है। मतलब अंदर जो प्रोसेस हो रहा है, भर्ती प्रक्रिया जो चल रहा है, मतलब फेयर है कि कुछ गलत हो रहा है? नहीं गलत नहीं, सब सही चल रहा है। ग्राउंड कैसा लगा आपको? ग्राउंड अच्छा है, ग्राउंड अंडाकार ग्राउंड है। बहुत अच्छा है। आप लोगों ने देखा, हम लोग कैंडिडेट से बात किए हैं कि उनका फिजिकल कैसे हुआ, अंदर क्या क्या प्रोसेस चल रहा है। जो भी कैंडिडेट और बाहर आएंगे उनसे भी बात करेंगे और आप लोग को बताएंगे कि क्या क्या आप लोग का प्रोसेस होगा। सारा कुछ आपको वीडियो में बताया जाएगा, लास्ट तक बने रहिए। और भी कैंडिडेट से बात करते हैं, ठीक है भाई? आप लोग दौड़ हो गया? आइए इधर थोड़ा साइड हो जाए। इन छात्र तो बताइए कैसा रहा आपका दौड़? थोड़ा अच्छा था, वरना निकल पाएंगे। आपका नाम क्या हुआ? मुकेश कुमार। आप लोग सब 4% से आए? हाँ 4%। तो कितना राउंड कंप्लीट किए थे? 3 राउंड कंप्लीट किए थे, 3 राउंड थोड़ा था। कौन सा बैच का आप कैंडिडेट? और बेंच 4th बैच का भी दौड़ हुआ है, ठीक है। एक बैच में कितना कैंडिडेट को दौड़ाया जा रहा है? 60 प्लस। मतलब 5th बैच में बताया कि 29 बच्चा से दौड़ाया गया, कितना उसमें पास कर रहा है एक बैच में? कम से कम 15 प्लस बच्चा पास कर रहा है। एक्सीलेंट कितने का रहा है? आइए आप कब तक बताइए आपका कौन सा बैच का थे आप? रनिंग कंप्लीट कर दिया था? कितना टाइमिंग कितना दिया? तो कौन सा बैच का था? 4th बैच का था। तो मतलब एक्सीलेंट मतलब कितना कैंडिडेट एक्सीलेंट कर रहे हैं? आकलन है कि 2 से 3 गुस्सा है बस। हाँ, पास कितना कर रहे हैं? पास का हम लोग का बेस में 9 होगा। 9 पूरा पास तो तीन को सोचिए एक्सीलेंट मारा हो। कितना दौड़ाया गया था फिर उसमें? 50-60 को दौड़ाया गया। ग्राउंड कैसा है? बारिश वाला सितंबर जब दौड़ता है ग्राउंड अच्छा है। जिसका पढ़ना ना चाहिए, ग्राउंड जिसका अभ्यास में मार देगा। और क्या अंदर जाने तक क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहा है? आधार आपका जो फॉर्म भरे थे पेपर ओरिजिनल देखना चाहिए। और मतलब फिर अंदर जाने के बाद कोई पेयर में चिप मारना चाहिए वहाँ हाँ मैं चिप्स दिया था, चेस्ट नंबर दिया जा रहा है, उसी में बारकोड लगा हुआ है। ठीक है,
ठीक है, कोई बात नहीं, आप आगे भी दीजिए। खाली पैर आप दौड़ सकते हैं, अंदर बता दीजिए कि खाली पैर दौड़ना सही है या जूता पहन के। जिस चीज़ का अभ्यास आप जिस तरह का किया भाई, सबसे बड़ा अभ्यास तीस मस्त है। मतलब कैंडिडेट खाली पैर वहाँ दौड़ आप दौड़ सकते सकता हैं। है, जिस तरह अभ्यास है वो बूट से जो अभ्यास किया है, उसको जो खाली में भी अभ्यास करें, उसको जिस तरह का अभ्यास है सब प्रैक्टिस करेगा वैसे। तो जो भी कैंडिडेट आने वाले हैं जो निकल देने वाले हैं उनके बारे में कुछ कहना चाहिए, कुछ बताएं कि अपनी तैयारी कैसे करके आए। तैयारी तो हुई जो बार बार आपकी सवेरे उठ के आपका अभ्यास करें, विदाउट अभ्यास में आप नहीं करेंगे। ना प्रैक्टिस का नहीं होगा, तो आप जिसका प्रैक्टिस है और इस माहौल में आप मैंने सोचा हूँ पास कर रहे हैं माहौल के हिसाब से, और प्रैक्टिस है और इस माहौल रहेगा ना उसको जुनून और बढ़ जाएगा। प्रैक्टिस तो सबसे होगी। हम लोग होमगार्ड की बात किया, हम लोग बात करें झारखंड पुलिस है। झारखंड पुलिस को लगता है कि झारखंड सरकार वैकेंसी देगी? हम लोग सरकार को तो नहीं बोल पाएंगे, पता नहीं क्या कर रहा है, हम कुछ नहीं कराते। हम सोचे पीएचडी कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हम हैं, पीएचडी कर रहे हैं टाटा जमशेदपुर से, और देखिए हम लोग आगे आए तो पीएचडी करके होमगार्ड की दौड़ना है, एकाग्र बेरोजगारी इतना है। 3 बार यूपीएससी जेपीएस में 3 बार के नाम छट गए। 3 बार यूपीएससी दे चुके हैं और जेपीएससी आप दिए हैं। हाँ तो प्री निकालने आपका मेंस में छड़ी, इसके बाद में आप तैयारी कीजिए, होगा ही पीएचडी जरूर। अभी कर रहे हैं। सोचिए तो क्या करेंगे भाई, आर्थिक स्थिति पिताजी गार्जियन कितना तक हमको सकेंगे, कहीं ना कहीं हमको तो आर्थिक स्थिति चाहिए अपना पेड़ में। बात सही है, क्या करिए। देखिए बेरोजगारी इतना है, सरकार सुन ही नहीं रही कि यहाँ पर कुछ वैकेंसी दिया जाए। मतलब कुछ सरकार के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए सरकार के बारे में तो हम मेरा दिल बुढ़त रहा, क्या कहें, इतना जलन हो रहा है कि कुछ कहेंगे, बहुत कुछ कह रहे हैं, बहुत कुछ कह रहे हैं, कहने का बात नहीं, क्योंकि समय के अनुसार आपको वैकेंसी देना बहुत जरूरी है। देखिए आपको टू दी पॉइंट हमको कहना चाहिए, आप नहीं बोलना चाहते हैं, आप समय के अनुसार आपको चुनाव करते हैं, 5 साल बाद 5 साल आपको जैसा ही आपका आ रहा है आप चुनाव कर दे रहे हैं। हम लोग क्या किया, हम लोग आप मजबूत देखे हैं, बहुत लड़का को उम्र शादी का उम्र जा रहा है, बहुत मान का शादी का उम्र जा रहा है। आप एज के हिसाब से कुछ फाइट कर पाइएगा, विदाउट एज के आप फाइट नहीं कर आप कर पाइएगा? सोचिए विदाउट एज में आप फाइट नहीं कर पाइएगा। आपको जैसे ही 5 साल हो रहा है आप चुनाव में भाग ले रहे हैं, आपका उसमें कंफर्टेबल नहीं हो रहा, आप सटिंग में चुनाव मार रहे हैं, 6 मार दे रहे हैं टू दी पॉइंट में। और हम लोग का क्या अप डाउन करके आप जिंदगी किसी को लाइफ को भाई इसी में नहीं होगा तो कहीं ना कहीं अपना सेट होना पड़ेगा ही नहीं। तो क्या कीजिएगा, अभी कहीं भी जो हाजिरी काम करेंगे पढ़ लिख के, आप अनपढ़ वाला प्रधानमंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा, विदाउट अनपढ़ वाला विधायक बन जाएगा, शिक्षित वाला। जयराम सही बोल रहा है, हम इसे एक्सेप्ट कर दो, गुड क्वेश्चन। जयराम महतो लाइक यू, ऑल टाइम लाइक यू। जो है जयराम महतो आप सपोर्ट कर रहे हैं? सपोर्ट नहीं, देखिए सपोर्ट किसी का मतलब नहीं है, जो सही रहा सही है। बात तो सही है, वो तो हम आप सोचिए कोई है पीएचडी वाला कि होमगार्ड में दौड़ेगा, आप सोचिए, आप हमको दिखा देंगे मोबाइल तो है पीएचडी में, पीएचडी खुद कर रहे हैं, 3 बार आईएएस बैठे हैं, क्या कीजिएगा? नहीं हो रहा भाई तो क्या करें, फांसी लगा के मर जाएंगे? आज ही बोलिए, आप बोलिएगा तो बोलिए आज हम कर देंगे, कल पेपर में देखिएगा, देखो उदाहरण है तो क्या करेंगे, कितना बात तो हमको करेगा। आप बोलेंगे तो आप सोचेंगे फेंक रहे हैं, मोबाइल पर दिखा देंगे, जान रहेगी क्या हो रहा है। मगर ऐसा नहीं करना चाहिए। जो है वैकेंसी रूल हिसाब से हम निकालिए, कोई भी हो, मेरा ना हो, किसी भाई बहन का तो होगा, किसी का तो भाई बहन का होगा। आप चुनाव में जैसे होगा 5 साल निकाल दे रहे हैं, अपना पेट चला रहे हैं किसी तरह से, कुछ भी हो। बाकी जो झारखंड का जो युवा है वो तो ऐसे बेरोजगार घूम रहे हैं बैठे, क्या कीजिएगा? अरे आप सरकार यही कर ही रहा है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए हम एक ही बात बोलेंगे भाई, सब नवयुवक जितना अच्छा शिक्षित ठीक है, भाई का थोड़ा रिक्वेस्ट है कि एक कमेंट हेमंत सोरेन के दे दीजिए। हम सर हाँ हेमंत सोरेन हम सरकार को देखिए, हम अभी शायद कल ना परसों देखें कि बोलते हैं ना डोंग मिस गोबर का बन रहा नहीं कि अथी गोबर का मिथन का बना रहा गोबर बोरा 20,000। अरे बाप, आप उसमें 20,000 देते, इंदिरा आवास में क्यों ना बढ़ा के आप दे रहे हैं कि किसी का माँ बहन का किसी का थोड़ा सा घर हो, झूठे पैसा तो इन्वेस्ट कर रहे हैं। सही मतलब बेरोजगार को निकालो, उसे अच्छा कंपनी को आके बैठाओ कि वो बेरोजगार लड़का को खींचेगा, अपना जीवन यापन करेगा। वो सब कुछ नहीं कर रही है, कहाँ कर रहे हैं? अच्छा ये कुछ भी तो नहीं कर रही है। अपना करेगा, अपना 4 चक्का में अच्छा घूमेगा, ऐसा करेगा। हम लोग का क्या, हम लोग बाप का एकदम आवारा लड़का है, पढ़ लिख कर एकदम। उन लोग का बेटा बड़ा स्कूल, हम को देखते हैं, कल भी हम हाई स्कूल पढ़ाने गए थे, हम हाई स्कूल पढ़ाते हैं ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट, 9, 10, 11, 12 ऐसे फ्री हाँ ऐसे चल जाता अपना एजुकेशन को हटाने के लिए। सोचिए हम हाई स्कूल में पता किए कि सर आप बोलिए, आप लोग का जो आप पढ़ा रहे हैं इसी में किसी को अपने बाल बच्चा को सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं? कोई नेता का बच्चा सरकारी बोलिए, आप यहाँ पढ़ा रहे हैं, जिसको सरकारी स्कूल में हम लोग गरीब लड़का को बाहर बनकर पढ़ा रहे हैं, आपका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है? कोई ना पढ़ा। सरकार अब 50,000 और 50 से अबव आपको पैसा दे रहा है,
और वही सब नहीं चाहता है कि मेरा लड़का सरकारी स्कूल में पढ़े। वही लड़के नहीं, हम नौकरी करेंगे सरकारी, हम अपना बेटा को सरकारी में पढ़ने देंगे। चाहिए वो किसी के ऊपर जितना भी नेता का बेटा बेटी क्यों ऐसा क्यों भाई, ऐसा हम नहीं समझ, ऐसा क्यों हो रहा है? हम सरकारी नौकरी के लिए जी जान लगा देते हैं, फिर सरकारी होने के बाद अपना बाल बच्चा को सरकारी स्कूल में पढ़ने नहीं देंगे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों हो रहा है बताइए, ऐसा क्यों हो रहा है? इसका जवाब तक किसी के पास नहीं है, क्यों कर रहा है ऐसा? ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग जागरूक नहीं हैं। हम लोग अगर एक युवा अगर जागरूक हो जाते हैं, इसलिए देखिए आप सरकारी मिले, सरकारी आप पढ़ाई, आपको मैंने सरकारी में क्या कमी नहीं है? कमी आपको क्या देखा कि आप पढ़ाने नहीं दे रहे? क्या आप बीएड है, एमए प्लस है, प्लस आपको पास किए हैं तब आप सरकारी, सबसे टॉप टीचर होता है हाई स्कूल में, उसका मोर टाइप ऑफ उसका डिफिकल्ट लिया जाता है, तैयारी करने के बाद आप जो पास होता है तब उसको तैयार, तब पर बावजूद उस पर कहने का बिलीव नहीं है, विश्वास नहीं है, तब सरकारी में पढ़ने नहीं देता है। इतना टैलेंट सर है तब पर भी पढ़ने नहीं दे रहा है। और उसे देखिए अगर हम प्राइवेट में पढ़ाएंगे ना तो 6 से 7 हज़ार देगा, मगर हम पढ़ाएंगे, और हमसे ज़्यादा कम शिक्षित या कुछ भी है और पढ़ा रहा है प्राइवेट सरकारी में, और कम जानकारी वाला है, अगर किसी तरह सरकारी हो गया देखिए 40, 45, 50 साल हो, और उसका विश्वास नहीं हुआ कि हम सरकारी अपना बच्चा को पढ़ा। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है भाई? शिक्षा मंत्री पर कुछ बोल दीजिए। कैसे शिक्षा मंत्री? शिक्षा मंत्री अनएजुकेटेड होगा भाई? सोचिए, मैंने शिक्षा मंत्री समझ रहे हैं इस संस्था, आप सोचिए एक सबसे मैंने हम तो समझे शिक्षा मंत्री वही होना चाहिए, डबल PhD उसका होना चाहिए। शिक्षा मंत्री समझ ना, उस चीज का मंत्री आप मैंने भगवान हो गए, उस चीज का भगवान है, भगवान हो गया, मंत्री बना भगवान। यार आपके पास क्वालिटी उस तरह का नहीं रहेगा। शिक्षा मंत्री ऐसे तक कई क्लास लिया है, होना चाहिए इस तरह का शिक्षा मंत्री हो कि घुस के क्लास ले, क्या भैया क्लास लेना चाहिए क्या? हम शिक्षा मंत्री अगर 2 दिन पॉइंट है, अगर हम 2 दिन अगर शिक्षा मंत्री है, हाँ ठीक है, अगर हम शिक्षा मंत्री 2 दिन पॉइंट बता रहे हैं तो मेरा अथी बोलता है कि सर अगर मैथ लिया तो क्या पढ़ा रहा है, इंग्लिश क्लास लिया तो क्या पढ़ा रहा है? कि मंत्री है रे भाई, यानी ऑल सब्जेक्ट को हमको क्या गुण रहना चाहिए। तो हो सकता है 9 क्लास में घुस जाए। बाबू अभी टॉपिक जो इंग्लिश में लिया क्या टॉपिक्स लिया, तो उस तरह का क्वालिटी होना चाहिए। ISO DC ऑफिसर तब पर भी घुस जाना चाहिए, क्लास लेना चाहिए, क्योंकि उस तरह का होना चाहिए, होता ही नहीं। क्या ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग समझ रहे हैं, आपका वजह है, ठीक है, आप कुछ गलत करने की जरूरत नहीं है। गलत नहीं, बहुत दुख लगता है, अभी तो वैकेंसी नहीं निकाल रहा, ठीक है, कोई बात नहीं।